जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी के अलग अलग एग्जाम में बार बार साथियों ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ओ हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कहे जाते हैं आपके लाइसोसोम को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, लाइसोसोम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सर्वाधिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, फ्लोरीन के होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो याद रखेंगे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलॉम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब कूलॉम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे जो है प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है जल करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे, जल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि ब्रिक जो है इसकी क्रियात्मक इकाई है। तो ब्रिक की जो क्रियात्मक इकाई है ये आप सभी लोग के हो जाएंगे नेफ्रॉन। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी की जगह सही जवाब नेफ्रॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है सोडियम को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सोडियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जल करेंगे। जल का जो है क्वथनांक सर्वाधिक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मेलाटोनिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, मेलाटोनिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है ये आप सभी लोग का न्यूरॉन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी की जगह सही जवाब न्यूरॉन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है
ये आभासी और सीधा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग बी करेंगे, सही जवाब आभासी एवं सीधा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है आपसे कि धोवन सोडा का रासायनिक जो है नाम सूत्र है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पे क्या, तो इनका सही जवाब हो जाएंगे Na2 और CO3। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कौन सा विटामिन जो है बनता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कौन सा विटामिन जो है बनता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, विटामिन डी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से पशु जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से पशु जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कोलेजन। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का सही होगा, कोलेजन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि कोशिका का शक्ति गृह जो है कहलाता है। तो याद रखेंगे कि कोशिका का जो शक्ति गृह है ये आप सभी लोग का माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जब जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तब कौन सी गैस जो है निकलती है? तो जब जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? चलिए बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब सही कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि सिस्टरोन शब्द किससे जो है दर्शाता है? तो सिस्टरोन शब्द किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं जीन को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जीन को दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, जल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, जल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सर्वाधिक होता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है सर्वाधिक होते हैं? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे MgO करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, MgO हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न पूछा है आप लोगों से कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है कम करता है? तो याद रखेंगे कि कौन सा हार्मोन है जो कि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, कैल्सीटोनिन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, और प्रश्न है कि एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों को प्रभावित करने की घटना कहलाती है। तो एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों को प्रभावित करने की घटना जो है यह घटना कहलाती है बहु प्रभाविता। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, बहु प्रभाविता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है ये आप सभी लोगों का वेबर होगा।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेबर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे कुछ पूछे गए हैं कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे लाइगेज हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यहाँ पे लाइगेज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का सी होगा, हाइपोथैलेमस होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से किसकी जालक ऊर्जा सर्वाधिक होती है? यहाँ पे आप जालक को चालक कर दीजिएगा। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसकी जो है चालक ऊर्जा सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, MgO के हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु समतलीय है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन से अणु समतलीय है। तो 27 का सही जवाब BF हो जाएंगे, BF3 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं? प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन जो है कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? तो 28 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन का स्थान है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाश अपघटन का जो स्थान होगा ये आप सभी लोगों का ग्रहण होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, ग्रहण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पूछे गए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रेब्स चक्र का स्थान जो है कौन सा है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रेब्स चक्र का जो स्थान है, इनका स्थान हो जाएंगे आपको कौन से? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोमल अप्रभावी जीन के कारण होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का कौन होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सिकल सेल एनीमिया होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जो है ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एनाफेज में। यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है, एनाफेज में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि मानव मादा में दूध निष्कासन किसके लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो मानव मादा में दूध निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे बी करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो फोटोन की जो ऊर्जा है ये होते हैं आवृत्ति के समानुपाती। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा? तो याद रखेंगे SO2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, SO2 होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।